हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मल्टीबिट यानी मूवी कॉइन के बारे में, जिसके प्राइस में आप देखोगे वन डे मूवमेंट के अकॉर्डिंग काफ़ी फ्लक्चुएशंस देखने को मिली हैं। तो इस वीडियो में हम एनालाइज करने वाले हैं कि इसका जो अपकमिंग टारगेट है क्या 0.30 हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो उसको अचीव करने के लिए हमें अपने कॉइन को कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक होल्ड करके रखना पड़ेगा, और अगर अभी तक किसी ने मल्टीबिट में इन्वेस्टमेंट नहीं की है और करना चाहते हैं तो उनके बाइंग के लिए सूटेबल पॉइंट क्या हो सकता है, सेलिंग के लिए सूटेबल पॉइंट क्या होगा, और कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक आप इस कॉइन को होल्ड करके इससे अच्छा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो अगर आप मल्टीबिट में इन्वेस्टमेंट करते हैं या करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसके साथ ही मैं आपको इसमें बताने वाली हूँ कि मार्केट कैप और वॉल्यूम में क्या चेंजेस देखने को मिली है, रैंकिंग में क्या कुछ हुआ है, प्लस सर्कुलेटिंग सप्लाई, टोटल सप्लाई, मैक्सिमम सप्लाई, और हम इसके प्राइस परफॉर्मेंस को भी चेक करने वाले हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए ट्विटर हैंडल पे विजिट करेंगे, डीप इन्फॉर्मेशन के लिए इसके वेबसाइट पे भी विजिट करेंगे, और उसके बाद इसके रिजल्ट को मैं कंक्लूड करूंगी बाय द एनालाइजिंग द चार्ट एंड कैंडल स्टिक, और उसके बाद इस वीडियो के लास्ट में हम इसके एक्सचेंजेस पे भी बात करने वाले हैं। तो आप प्लीज़ इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहना। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई करूंगी। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि क्रिप्टो से रिलेटेड हर तरह के अपडेट रेगुलर रूटीन में मैं अपने इस चैनल पे लेके आती रहती हूं। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो और क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्रिप्टो से रिलेटेड हर तरह की न्यूज़ से अप टू डेट रहने के लिए। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम अपने मल्टीबिट के लास्ट वीडियो पे विजिट कर लेते हैं। तो लास्ट वीडियो के अकॉर्डिंग आप देखोगे इसका प्राइस था $0.12 के अराउंड, और मार्केट कैप डाउन में थी, वॉल्यूम अप में था, रैंकिंग 447 पोजीशन पे थी। जब मैंने आपको कहा था कि अभी अपने कॉइन को होल्ड करके रखना, क्योंकि जो अपकमिंग टारगेट है वो 0.20 को हिट कर सकता है। तो लास्ट वीडियो के कंपेयर में प्रेजेंटली आप देखोगे तो इसका प्राइस है $0.15 तक, जो कि डाउन ट्रेड मूवमेंट में जाने के बाद है। आप देखोगे जो हाईएस्ट रीच इसने बनाई है वो $0.19 तक गया है। मैंने जो टारगेट दिया था वो 0.20 का दिया था। तो उसके बाद से अब इसके प्राइस में हमें करेक्शन देखने को मिल रही है। तो अगर आपने मेरे वीडियो के अकॉर्डिंग लास्ट दिए हुए पॉइंट्स पे भी 0.12 जब इसने हिट किया था, तो हालांकि मैंने इसके पॉइंट बताए थे आपको कि 0.10 के अराउंड आपको एंट्री करना मिलेगा। तो अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो के अकॉर्डिंग भी एंट्री की होती तो आप देखोगे शॉर्ट ड्यूरेशन में ही इसने 0.20 के टारगेट को भी हिट किया है, तो तब भी आप काफ़ी अच्छे प्रॉफिट में रहते। एनी हाउ फर्दर आपको अपने कॉइन के साथ क्या चीज़ें करनी है वो आज की इस वीडियो में हम एनालाइज करने वाले हैं। तो आप प्लीज़ इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहना। तो लास्ट वीडियो के कंपेयर में मार्केट कैप स्टिल यहाँ डाउन ट्रेड में है, वॉल्यूम अप ट्रेंड में है। अगर बात कर लें रैंकिंग की तो काफ़ी इंप्रूवमेंट देखने को मिली है। 447 से ये शिफ्ट होकर 394 पोजीशन पे आ चुकी है। सर्कुलेटिंग सप्लाई की बात करें तो 950 बिलियन के अराउंड है, और बात कर लें इसके टोटल सप्लाई की तो 1000 बिलियन है, और मैक्सिमम सप्लाई भी सेम है। तो मैक्सिमम सप्लाई इसका फिक्स है। तो ये एक रीज़न है कि अब जैसे जैसे इस कॉइन की डिमांड बढ़ेगी, इसका यूज़ केस बढ़ेगा, वैसे वैसे आपको इसके प्राइस में अप ट्रेंड मूवमेंट देखने को मिलेगी। और इसका यूज़ केस बढ़ेगा क्योंकि मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताया था कि जो मल्टीबिट है ये डुअल साइडेड ब्रिज का काम करता है, और ये लास्ट ईयर ही मार्केट में आया है प्रोजेक्ट। तो ये जो प्रोजेक्ट है ये फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो मैंने कहा था कि इसे होल्ड करके रखना, क्योंकि इसमें आपको अप ट्रेंड मूवमेंट देखने को ज़रूर मिलेगी। तो उसके बाद अगर हम बात करें इसके प्राइस परफॉर्मेंस की तो आप देखोगे अगर लो है तो $0.15 तक लो है, हाई की बात करें तो 0.18 तक भी ये गया है विद इन 24 आवर। अगर बात कर लें ऑल टाइम हाई की तो 2023 में था, 4 महीने पहले जब इसने 0.36 के टारगेट को हिट किया था। ऑल टाइम लो की बात करें तो 5 महीने पहले था जब इसका प्राइस डाउन में था $0.0039 तक, और उसके बाद से इसमें इतनी ज़्यादा डंपिंग हमें देखने को नहीं मिली है। तो उसके बाद हम इसके ट्विटर हैंडल को विजिट कर लेते हैं लेटेस्ट अपडेट के लिए। तो ट्विटर पे देखोगे इसकी प्रोफाइल वेरीफाइड है, और जैसे मैंने बताया कि ये डुअल साइडेड ब्रिज का काम करता है। इसने लास्ट ईयर ही ज्वाइन किया है 2023 में ट्विटर हैंडल पे भी। तो जो इसकी कम्युनिटी है वो 55.2K की कम्युनिटी है, जो कि काफ़ी अच्छी कम्युनिटी हुई। उसके बाद अगर हम बात कर लें अकाउंट के रेगुलर अपडेट्स की तो आप देखोगे अकाउंट रेगुलर अपडेटेड है। जैसे आज की डेट में भी आपको यहाँ पे मल्टीपल अपडेट्स देखने को मिल जाएंगे मल्टीबिट पे। उसके बाद डीप इन्फॉर्मेशन के लिए हम इसके वेबसाइट को विजिट कर लेते हैं। तो आप देखोगे एक वेल डिज़ाइन वेबसाइट है इसकी, और जैसा मैंने बताया कि ये डुअल साइडेड ब्रिज का काम करता है। तो इसके अलावा इसमें क्या है कि ये BRC20 टोकन को भी सर्व करता है, अदर नेटवर्क्स तक ट्रांसफ़र करने के लिए भी काम आता है।
इससे भी ज़्यादा अगर डीप इन्फॉर्मेशन आप चाहते हो इसके रिलेटेड तो आप इसके वेबसाइट को विज़िट कर लेना, यहाँ से इसके फीचर्स और फंक्शंस को एनालाइज कर लेना, इसके प्रोटोकॉल्स को एनालाइज कर लेना, सो दैट आपको पता लग जाए कि ये कॉइन मार्केट में कैसे वर्क करता है। उसके बाद हम चलते हैं वापस से कॉइन मार्केट कैप में और अब बारी आती है वन डे मूवमेंट वाली चार्ट की। तो वन डे के अकॉर्डिंग हमने देखा जो इसने हाईएस्ट रीच बनाई है वो $0.19 तक की बनाई है और जब डाउन में गया है तो इसका बॉटम बना है 0.15 तक और स्टिल अभी इसके प्राइस में हमें करेक्शन देखने को मिल रही है। और मैंने अपनी लास्ट वीडियो के अकॉर्डिंग कहा था जब इसका प्राइस 0.12 पे था तो मैंने कहा था इसे होल्ड करके रखना क्योंकि ये बहुत जल्द ब्रेकआउट लेगा और 0.20 के टारगेट को हिट करेगा। तो 0.20 तो नहीं पर 0.19 तक ये रीच कर गया है। उसके बाद से इसके प्राइस में हमें करेक्शन देखने को मिल रही है। तो अब अगर हम बात कर लें इसकी हिस्ट्री की तो इसके हिस्ट्री के अकॉर्डिंग आप देखोगे जैसे मैंने अपने थंबनेल में मेंशन किया है आज वाले में कि ये इसका जो अपकमिंग टारगेट बनेगा वो 0.30 का बनेगा। तो मैं आपको बता दूं कि आप यहाँ से देख सकते हैं जो पिछला मैंने बताया था 0.20 को हिट करेगा तो वो इस ब्रेकआउट्स की मैंने बात की थी जिसको इसने ऑलमोस्ट रीच कर लिया है। उसके बाद से थोड़ी सी करेक्शन देखने को तो मिलेगी ही। तो उसके बाद से अब जब इसमें नेक्स्ट ब्रेकआउट आपको देखने को मिलेगा तो वो 0.30 का भी हो सकता है और अगर इसने बीच में स्टॉपेज ली तो 0.25 तक आएगा और उसके बाद से आपको अगेन इसमें करेक्शन देखने को मिलेगी। तो आपको क्या करना है कि अगर आपने मेरे दिए हुए पॉइंट्स के अकॉर्डिंग एंट्री की है 0.10 के अराउंड तो आप क्या कर सकते हो कि जब ये 0.19 तक हिट किया तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर सकते थे। अगर किया है तो बहुत अच्छी बात है, रेस्ट ऑफ को होल्ड करके रखें और अगर आपने प्रॉफिट बुक नहीं किया 0.19 पे तो उसको होल्ड करके रखें। जो नेक्स्ट ब्रेकआउट होगा वो 0.25 को हिट करेगा। और अगर अभी तक किसी ने एंट्री नहीं ली है और एंट्री करना चाहते हैं तो उनके लिए क्या है कि अब इसके प्राइस में करेक्शन चल रही है जैसे आप देख ही रहे हो। तो उस करेक्शन में जो आपको डाउन ट्रेंड मूवमेंट में पॉइंट मिल सकता है वो 0.13 के अराउंड मिलेगा। जो सेकेंड आपको सपोर्ट बाइंग के लिए मिल जाएगा पॉइंट वो 0.12 के अराउंड मिल सकता है अगेन। तो आप वहाँ पे एंट्री कर सकते हैं और इसे होल्ड करके रख सकते हैं इसके अपकमिंग टारगेट को अचीव करने के लिए जो कि 0.25 हो सकता है शॉर्ट ड्यूरेशन में ही। बाकी आपको मल्टीवेट में एंट्री करनी है या नहीं करनी है, अगर करते हैं तो इसे कितनी लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक होल्ड करके रखते हैं, ये सारी चीज़ें आपकी पर्सनल चॉइसेस हैं। बट जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो एक बार अपने भी यहाँ पे भी इन सारी चीज़ों को ज़रूर एनालाइज कर लिया करें। उसके बाद हम बात कर लेते हैं मल्टीवेट के एक्सचेंजेस के बारे में। तो जैसे मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया है कि प्रेजेंट मूवमेंट के लिए इंडिया के अंदर OKX, KuCoin और बाइनेंस जैसे जो फॉरेनर एक्सचेंजेस थे उनको बैन कर दिया गया था जिसमें से KuCoin बैक आ गया है इन इंडिया। इसने खुद को FIU के तहत इंडिया में रजिस्टर कर लिया है। तो अब आप अगर इंडिया में रहकर ट्रेडिंग कर रहे हो तो KuCoin को यूज़ कर सकते हैं एक्सचेंजेस के रूप में। लेकिन सेकंड चीज़ क्या हुई है कि बायबिट को रिमूव कर दिया गया है एप्पल प्ले स्टोर से। हालांकि एंड्रॉयड पे उसकी एप्लीकेशन बहुत अच्छे से वर्क कर रही है। तो मैं आपको बता दूं कि मल्टीवेट की लिस्टिंग बायबिट पे है भी नहीं, तो आपको इस तरह की कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसके एक्सचेंजेस क्या हैं, गेट.io है, यूनिस्वैप है, इंडियन प्लस फॉर्नर दोनों एक्सचेंजेस के साथ इसकी लिस्टिंग है। बिटगेट भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इन सारी एक्सचेंजेस को यूज़ करके आप मल्टीवेट में ट्रेडिंग को कंटिन्यू कर सकते हैं। आप देखोगे इसके 38 लिस्टेड एक्सचेंजेस हैं और भी एक्सचेंजेस हैं जो अभी अनलिस्टेड हैं कॉइन मार्केट कैप में। तो मल्टीवेट के एक्सचेंजेस को लेके आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है। इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी आप इसे किसी भी अदर कॉइन के साथ चेंज कर सकते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है मल्टीवेट के प्राइस की पंपिंग के रिलेटेड कि अगर अभी तक आपने एंट्री नहीं लिया है तो मैंने एंट्री करने के लिए 2 पॉइंट्स बता दिया, वहाँ पे एंट्री कर सकते हैं और इसे होल्ड करके रख सकते हैं। अपकमिंग जो टारगेट होगा वो मिनिमम 0.25 को हिट करेगा और उसके बाद इसके प्राइस में करेक्शन देखने को मिलेगी और देन हो सकता है ये 0.30 को भी हिट कर जाए। और अगर आपने मेरे दिए हुए लास्ट वीडियो के अकॉर्डिंग भी एंट्री की है 0.10 पे तो आप अगर 19 पे प्रॉफिट बुक कर चुके हो तो अच्छी बात है। अगर नहीं किया है तो होल्ड करके रखें। अपकमिंग जो टारगेट है 0.25 को हिट करने वाला है तो चीज़ें काफ़ी अच्छी देखने को मिलेंगी आपको मल्टीवेट में। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।